प्रपोज करो मुझे अभी। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मुझे अपनी पत्नी बनाओ जल्दी। आपकी सगाई के लिए बहुत बहुत बधाई हो। रुको, अभी नहीं। हाँ, घुटने पर। कैरन, क्या तुम मेरी बोलो भी। क्या तुम मेरी आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? कैरन, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी कार के पास जा रही हूँ। अपना हुलिया सुधारो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी प्रपोजल के साथ। सर आप इससे पूछ लीजिए। हाँ प्लीज। सच कहूँ तो आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? तुम्हारे पास इन बेकार की टिप्स के अलावा और है क्या? कहां रह गई वो रिंग? उस पल मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि जल्द ही मेरी जिंदगी उस वेट्रेस के हाथों में चली जाएगी और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। मैं हूं रिचर्ड और ये है मेरी लव स्टोरी। मुझे माफ करना, मुझे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फिर प्रॉब्लम क्या है? आज यहाँ पर मेरा आखिरी दिन था और मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। तो नौकरी छोड़ी ही क्यों? क्योंकि मैं थक चुकी हूँ ये सुन सुनकर कि मैं कितनी बड़ी लूजर हूँ, तुम जैसे घमंडी मर्दों से, अपने बॉस से और सबसे। प्लीज ये रख लो। सच में पैसा सब कुछ नहीं है, मुझे जाना है। हाँ कैरन। कहाँ मर गए हो तुम? कैरन, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ओह माय गॉड, प्लीज तुम मुझे बचा लो प्लीज। मैं ये अब और नहीं कर सकता, वो बर्दाश्त के बाहर है। अब मैं कौन होती हूँ तुम्हें इस सब में बचाने वाली? क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं, ये बेकार टिप्स हैं। उस बात के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो, समझने की कोशिश करो, वो औरत एक मॉन्स्टर है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, समझे? प्लीज मुझे बचा लो, बदले में मैं तुम्हारा किराया भर दूंगा। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ओके, आई एम सॉरी। गाड़ी में बैठ जाओ। थैंक यू। उसे कैसे पता चलता कि मुझे बचाकर उसने अपने आप को भी बचा लिया था उससे, जो घर पर उसका इंतजार कर रहा था। ओके, उफ, मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। क्या मैं बाथरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ जरूर कर सकते हैं, ये रहा। मिस्टर ग्रीन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें घर का किराया चुकाना है, याद है ना? याद है, आई एम सॉरी, पर मैं एक ही दिन लेट हूँ। आपको यहाँ आकर ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस ढूंढ रहा था कैश, जो तुम्हारे पास नहीं है। ये कानूनन अपराध है। ये मेरा अपार्टमेंट है, समझी? तो तुम अपना मुंह बंद रखो और शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें अब तक सड़क पे नहीं फेंका। अब शायद तुम किराया किसी और तरीके से देना चाहो। हे! अपने हाथ इससे दूर रखो। ये बंदर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है?
नहीं नहीं। तो फिर मेरा ऑफर अब भी वही है। हे, हे, ये लो और इससे दूर रहो, समझे? इस बंदर ने एक और शब्द बोला तो तुम्हें बाहर फेंक दूंगा मैं। अगर इसके बाद तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझे? जानती हो, मैं एक अच्छा वकील हूं, लेकिन बात ऐसी है कि ओह गॉड, आखिर अपने ही वजूद के लिए क्यों नहीं लड़ पाता हूं? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं किसी काम का नहीं? तुमने मुझे मेरे मकान मालिक से बचाया, तो तुम काम के तो हो। लेकिन फिर भी मेरे कैरन के साथ रिलेशनशिप में होने से तुम्हें बुरा लगता है ना? इस बात से तुम्हें इतना क्यों फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? शायद इसीलिए क्योंकि मुझे बस एक खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करना है। तो फिर तुम सफाई में मदद करो, ठीक है? ठीक है। मैं जितना ज्यादा एमिली को देखता था, वो मुझे उतनी ज्यादा पसंद आने लगी थी। वो बिल्कुल वैसी थी जैसा मैं बनने के सपने देखता था। स्ट्रॉन्ग, आत्मनिर्भर और दयालु। मैं उसकी ओर आकर्षित हुआ जा रहा था और मुझे एहसास हुआ कि उसे किस करने के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, लेकिन तुम उसका जिक्र मत करो प्लीज। तुम उसके साथ सेटल्ड हो। मैं जल्द ही उससे रिश्ता तोड़ दूंगा, मैं वादा करता हूं। मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, मेरा मतलब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी साथ नहीं रह सकते। फिर मैं कौन हुई, बाहर वाली? नहीं, देखो, ये बस टेम्पररी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे ये मंजूर नहीं है। प्लीज तुम बस चले जाओ। लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर वो बदमाश फिर से आ गया तो? तुम्हें मेरी फिक्र है या कैरन के पास लौटने का डर है? तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लोगे? कैरन, मैं एमिली, वो कौन? वो मेरी बात कर रहे हैं। तुम कौन हो? मैं आज आपकी वेट्रेस थी। बस 5 मिनट में बदल गए तुम, हाँ? और तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना कैरन। गूंगे के मुंह में जुबान आ गई है क्या? हाँ, आ गई है। तो तुम दोनों का खेल खत्म। अब तुम इस शहर में काम नहीं कर पाओगे। कैरन, मैं करूंगा तुमसे शादी, लेकिन अगर तुम एमिली को जाने दोगी तो। वाकई अंगूठी है क्या? हाँ। घुटने पर, घुटने पर। यकीन नहीं होता। बस बहुत हुआ, बर्दाश्त नहीं होता। निकलो यहाँ से। तुम निकल जाओ यहाँ से। चले जाओ। एक ही पल में मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी आजादी और मेरा सच्चा प्यार पाने का मौका। कैरन, रुको, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार का कोई मतलब नहीं है। मेरी जैसी औरत के लिए तुम एक परफेक्ट आदमी हो। और तुम जानते हो ना कि
एक कंपनी को मैनेज करने के लिए एक शादीशुदा औरत पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। क्या लगता है पैसों से तुम्हें सारी खुशियां मिल जाएंगी? पैसा ही मुझे ताकत देगा। ताकत। ताकत? पैसा और ताकत दोनों एक दिन खत्म हो जाएंगे। रह जाएगा तो बस ये अकेलापन। कैरन, अब भी मौका है, संभल जाओ, वरना सब लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। यकीन नहीं हो रहा है मुझे। तो क्या वाकई तुम मुझे छोड़ दोगे, ये जानते हुए कि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ? हाँ, छोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं करोगी। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि तुम उतनी बुरी नहीं जितना तुम्हें लगता है तुम हो। तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें बस अकेलेपन से डर लगता है। मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे जाने देना होगा। मुझे लगा कि शायद एमिली मुझे दूसरा मौका नहीं देगी, लेकिन चाहे जो करना पड़े, मैं बस उसे मनाना चाहता था। एमिली? एमिली? एमिली, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? दूसरे शहर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस शादी के लिए। रुको, रुक जाओ प्लीज। देखो, कोई शादी नहीं होने वाली। तुमने उसे छोड़ दिया? तुम्हें डर नहीं लग रहा कि आगे क्या होगा? नहीं, जब तक हम साथ में हैं, मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। हम साथ? उसके मुकाबले मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन टिप्स का क्या, वो तो हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी प्यार को पाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, चाहे वो कितने ही मुश्किल क्यों ना हो।